हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का हमारे चैनल प्रियम श्रीवास्तव में एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, अगर आप एसएससी सीएचएसएल की तैयारी करना चाहते हैं और एसएससी सीएचएसएल क्या है और एसएससी सीएचएसएल का एग्जाम पैटर्न क्या है, इन सवालों को लेकर परेशान और कंफ्यूज्ड हो तो हमारे इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। आज की इस वीडियो में हम एसएससी सीएचएसएल क्या है और एसएससी सीएचएसएल का फुल फॉर्म क्या होता है तथा एसएससी सीएचएसएल के लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है तथा इसकी अटेम्प्ट सीमा क्या होती है, एग्जाम के लिए कौन सी चीज़ें आवश्यक होती हैं, एसएससी सीएचएसएल क्यों ज़रूरी है, एसएससी सीएचएसएल और एसएससी सीजीएल में क्या अंतर है, इसकी पोस्ट एंड सैलरी को अच्छे से बताने वाले हैं। तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं एसएससी सीएचएसएल क्या है। तो एसएससी सीएचएसएल के बारे में जानने से पहले एसएससी क्या है, एसएससी क्या है, इस बारे में जानेंगे। एसएससी का फुल फॉर्म स्टाफ सिलेक्शन कमीशन होता है। एसएससी एक ऐसी संस्था है जो कि भारत में विभिन्न विभिन्न प्रकार के डिपार्टमेंट के लिए कर्मचारियों का चयन करती है अथवा चुनाव करती है। यह एग्जाम के केंद्र सरकार द्वारा करवाया जाता है। सरल शब्दों में कहें तो कह सकते हैं कि यह केंद्र सरकार की एक संस्था है। अगर आप विस्तार में एसएससी क्या है, एसएससी सीएचएसएल परीक्षा होती है जिसे पास करके आप सरकारी नौकरी पा सकते हैं, लेकिन इसके लिए आपको काफ़ी तैयारी करनी होती है क्योंकि इस जॉब का क्रेज इतना ज़्यादा है कि इस जॉब को पाने के लिए हर साल लाखों स्टूडेंट इसका पेपर देते हैं। यह संख्या हर साल बहुत तेज़ी से बढ़ती जा रही है, किंतु इस एग्ज़ाम को पास करने के लिए काफ़ी परिश्रम और प्रॉपर तैयारी की ज़रूरत होती है। अब बात करते हैं एसएससी सीएचएसएल का फुल फॉर्म क्या है, इसका फुल फॉर्म क्या है। तो एसएससी सीएचएसएल का फुल फॉर्म कंबाइंड हायर सेकेंडरी लेवल होता है। इसका हिंदी में मतलब संयुक्त उच्चतर माध्यमिक स्तर है। नेक्स्ट है एसएससी सीएचएसएल की परीक्षा हर साल लोअर डिवीजन क्लर्क एलडीसी, डाटा एंट्री ऑपरेटर डीईओ और पोस्टल असिस्टेंट पदों पर उम्मीदवारों के लिए भर्ती के लिए आयोजित किया जाता है। नेक्स्ट है एसएससी सीएचएसएल के लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है। तो एसएससी सीएचएसएल की परीक्षा देने के लिए हमें के बातों का ध्यान रखना पड़ता है, क्योंकि हम सभी ज़रूरी बातों को ध्यान में रखकर ही हम आवेदन पत्र भर सकते हैं। किंतु अगर हम इन खास बातों का ध्यान नहीं रखते तो हम एग्ज़ाम नहीं दे सकते। ये आवेदन कुछ इस प्रकार से हैं। आवेदन एक भारतीय नागरिक होना आवश्यक है। इसमें आवेदन के लिए आपको भारतीय नागरिक होना बहुत आवश्यक है। उम्र आपकी 18 से लेकर 27 साल तक होनी चाहिए, किंतु उम्र सीमा कैटेगरी के हिसाब से उम्र की सीमा को कुछ हद तक बढ़ाया और घटाया जा सकता है। अगर आप ओबीसी कैटेगरी से संबंध रखते हैं तो आपको ऊपरी उम्र सीमा से 3 वर्ष और एससी एसटी छात्रों को ऊपरी उम्र सीमा में 5 वर्ष की छूट मिलती है। शारीरिक रूप से विकलांग पीएच छात्रों के लिए ऊपरी सीमा छूट से 10 वर्षों तक की होती है। नेक्स्ट है एसएससी सीएचएसएल की परीक्षा देने के लिए आवेदक का किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड या विश्वविद्यालय के पास किया होना जरूरी है। इस प्रकार आप इन मूलभूत का पालन करने के बाद एसएससी सीएचएसएल का एग्जाम दे सकते हैं। अब बात करते हैं एसएससी सीएचएसएल एग्जाम की अटेम्प्ट सीमा क्या होती है। तो एसएससी सीएचएसएल एग्जाम में शामिल होने के प्रयासों की कोई सीमा नहीं है। आज जितनी बार चाहें एग्जाम में बैठ सकते हैं, बस शर्त सिर्फ इतनी है कि आप एसएससी सीएचएसएल के एग्ज़ाम के सभी शर्तों जैसे कि एज लिमिट, एग्ज़ाम क्वालिफिकेशन इत्यादि, इन सभी बातों का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है, अन्यथा आप जब तक चाहें एग्ज़ाम दे सकते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं एसएससी सीएचएसएल का एग्ज़ाम किन के लिए आवश्यक है। तो एसएससी सीएचएसएल के नाम से ही आपको अंदाज़ा हो गया होगा कि यह एग्ज़ाम किन के लिए ज़रूरी है। यह एग्ज़ाम उन सभी स्टूडेंट के लिए ज़रूरी है जो पढ़ाई कर रहे हैं या कर चुके हैं और जो सरकारी नौकरी पाना चाहते हैं। सरल शब्दों में कहें तो यह एग्ज़ाम उन सभी के लिए ज़रूरी है जिन्होंने 12वीं पास कर ली है। इस एग्ज़ाम के द्वारा आप केंद्र सरकार से जुड़े किसी विभाग में जॉब प्राप्त कर सकते हैं। अब बात करते हैं एसएससी सीएचएसएल क्यों ज़रूरी है। तो इसके लिए हम बात करते हैं एसएससी सीएचएसएल जो कि एग्ज़ाम के लिए ज़रूरी विभिन्न केंद्रीय सरकार के विभिन्न डिपार्टमेंट के लिए ग्रुप सी के कर्मचारियों का चयन किया जाता है।
अब बात करते हैं SC, CHL और CGL में क्या अंतर है। आप लोग बहुत से लोग कंफ्यूज हो कि CHL एंड CGL में क्या अंतर है, कि दोनों एक ही हैं। तो बात करते हैं इसके अंतर में। तो SC, CHL एग्ज़ाम 12वीं पास के लिए होता है, वहीं CGL ग्रेजुएशन लेवल के लिए होता है। SC, CHL की परीक्षा के उम्मीदवार CGL के मुकाबले ज़्यादा होते हैं, क्योंकि यह परीक्षा इंटर बेसिस पर होती है। SC, CGL की परीक्षा देने के बाद स्टूडेंट SC, CHL का एग्ज़ाम भी दे सकते हैं, किंतु इनकी उम्र सीमा भी अलग अलग है। साथ ही साथ इनके पोस्ट एंड सैलरी भी अलग अलग होती है। SC, CGL और CHL दोनों टायर 1 का एग्जाम पैटर्न एक जैसा ही होता है, परंतु SC, CGL एंड SC, CHL के बाकी के टायर अलग अलग होता है। ऐसा नहीं कि इन SC, CHL के लिए पढ़ना पड़ता है, SC, CGL के लिए ज़्यादा पढ़ना पड़ता है। दोनों एग्ज़ाम को पास करने के लिए मेहनत और परिश्रम की ज़रूरत पड़ती है। दोनों एग्ज़ाम का लेवल भी काफ़ी हद तक एक समान ही होता है। बस इतना है कि SC, CHL इंटर लेवल होता है और SC, CGL ग्रेजुएशन लेवल होता है। अब बात करते हैं SC, CHL की पोस्ट एंड सैलरी क्या होती है। तो SSC, CHL की परीक्षा का आयोजन निम्नलिखित पदों पर उम्मीदवारों की भर्ती के लिए किया जाता है। तो पहला आता है लोअर डिवीजन क्लर्क LDC, एंड दूसरा है डाटा एंट्री ऑपरेटर DEO, एंड कोर्ट क्लर्क CC, और पोस्टल असिस्टेंट, सॉर्टिंग असिस्टेंट PA एंड SA होता है। अब बात करते हैं इनकी सैलरी के बारे में। तो SC, CHL के पदों पर वार्षिक पैकेज क्या है, इसमें भत्ते और अन्य लाभ भी शामिल हैं। तो पहला आता है पोस्ट के नाम पर ही पोस्ट के हिसाब से इसमें सैलरी मिलती है। जैसे लोअर डिवीजन क्लर्क जो कि LDC होता है, उनको 2 लाख से लेकर 2,40,000 हैंड सैलरी मिलती है। नेक्स्ट है डाटा एंट्री ऑपरेटर DEO, इनको 3 लाख से लेकर 3,60,000 के बीच में हैंड सैलरी मिलती है। ये सालाना पैकेज होता है। नेक्स्ट है कोर्ट क्लर्क, इनमें आपको 2,10,000 से लेकर 2.5 लाख तक के पैकेज मिलता है। नेक्स्ट है पोस्टल असिस्टेंट, सॉर्टिंग असिस्टेंट PASA, इनमें 3 लाख से लेकर 3.5 लाख के बीच आपको वार्षिक वेतन मिलता है। अब बात करते हैं SC, CHL का मासिक वेतन क्या है। तो इसके लिए जो कि LDC के पोस्ट होते हैं, उनको 18,777 से लेके 22,411 रुपये तक मिलती है मंथली। एंड DEO की पदों के लिए 25,000 से लेके 31,000 तक के लिए बीच में सैलरी होती है। एंड नेक्स्ट है कोर्ट क्लर्क CC पर आपको 18,000 से लेके 22,000 तक के सैलरी मिलती है। नेक्स्ट है पोर्टल असिस्टेंट एंड सॉर्टिंग असिस्टेंट, इसमें आपको 25,000 से 31,000 तक की सैलरी मिलती है मंथली। अब बात करते हैं SC, CHL एग्ज़ाम एप्लीकेशन फॉर्म फीस क्या होती है। तो SC, CHL की परीक्षा में आवेदन करने के लिए आपको केवल 100 रुपये का आवेदन शुल्क लगता है, केवल 100 रुपये का आवेदन शुल्क लगता है। जैसा कि महिलाओं, SC, ST और शारीरिक रूप से विकलांग के लिए कोई शुल्क राशि नहीं लगती है। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। हमें उम्मीद है कि आपको हमारे इस वीडियो के माध्यम से SC, CHL क्या है और SC, CHL का एग्ज़ाम पैटर्न क्या है और इसके सिलेबस संबंधी और इसमें जुड़ी सभी जानकारी प्राप्त हो गई होंगी। हमारे वीडियो का उद्देश्य ही आपको सरल से सरल शब्दों में जानकारी प्रदान करवाना होता है, किंतु अगर आपके मन में कोई सवाल है तो आप उनको कमेंट में ज़रूर बताएं। हम आपका सभी सवालों का जवाब देने के लिए पूरी कोशिश करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय